मैं सबसे बढ़िया लकड़ी लेके जाऊंगा। इनाम वो तो मेरा ही होगा। एक घने जंगल से घिरा हुआ एक छोटा सा सुंदर राज्य था। उस राज्य का नाम था वनपुर। इसी राज्य में भीमा नाम का एक गरीब आदमी रहता था। भीमा का परिवार बहुत छोटा था। उसकी पत्नी और उनका एकमात्र सहारा एक गधा। भीमा लोगों का भारी बोझ उठाता, कभी जंगल से लकड़ियां लाता तो कभी दूसरों के खेतों में दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। दिन भर की मेहनत के बाद शाम को जब भीमा घर लौटता, उसके हाथ खाली होते थे। इतनी मेहनत के बाद भी तुम्हारे हाथ क्यों खाली रह जाते हैं? क्योंकि जो काम मिलता है वो दिहाड़ी का होता है। आज काम मिला तो रोटी है, ना मिला तो खाली हाथ। क्या लोग मेहनत की पूरी मजदूरी नहीं देते? कई बार देते हैं, लेकिन कई बार मजबूरी समझकर कम पैसे थमा देते हैं। गरीब की मेहनत अक्सर सस्ती समझी जाती है। कोई बात नहीं, मेहनत बेकार नहीं जाती। तेरी यही बात मुझे फिर से हिम्मत दे देती है। जब तक तू साथ है, मैं हार नहीं मानूंगा। हम गरीब हैं, लेकिन ईमानदार हैं। यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। सच कहती है तू। आज नहीं तो कल हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। भीमा अक्सर गधे की पीठ थपथपाकर कहता, तू ही तो हमारा सच्चा दोस्त है। भीमा को उम्मीद थी कभी न कभी ये जंगल ही उसकी किस्मत बदल देगा। उस राज्य के राजा थे राजा वीरसेन। एक दिन वे अपने सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी सोच साफ झलक रही थी। राजा ने धीरे से मंत्री की ओर देखा और बोले, मंत्रीवर, मैं अपने राज्य में एक विशेष प्रतियोगिता रखना चाहता हूँ। महाराज, कैसी प्रतियोगिता? ऐसी प्रतियोगिता जिसमें ताकत नहीं बल्कि बुद्धि की जीत हो। क्षमा करें महाराज, मैं ठीक से समझ नहीं पाया। इस प्रतियोगिता में जो भी व्यक्ति जंगल से सबसे अनोखी सूखी लकड़ी लेकर आएगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन याद रहे, कोई भी हरा पेड़ काटा नहीं जाना चाहिए। जैसा आप चाहेंगे महाराज, वैसा ही होगा। जाओ, पूरे राज्य में इसकी घोषणा कर दो। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य किया जाएगा। सुनो सुनो, राजा वीरसेन की आज्ञा से ये घोषणा की जाती है, जो भी व्यक्ति जंगल से सबसे अनोखी सूखी लकड़ी लेकर आएगा, उसे मिलेगा भारी इनाम। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी हरा पेड़ नहीं काटा जाएगा। राज्य के सभी लोग ये प्रतियोगिता सुनकर बहुत उत्साहित हो गए। बड़े इनाम की बात ने हर किसी के मन में उमंग भर दी। सुनो सुनो, राजा वीरसेन की आज्ञा से ये घोषणा की जाती है, जो भी व्यक्ति जंगल से सबसे अनोखी सूखी लकड़ी लेकर आएगा, उसे मिलेगा भारी इनाम। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी हरा पेड़ नहीं काटा जाएगा। अरे ये कैसी प्रतियोगिता है? बिना हरे पेड़ काटे अनोखी सूखी लकड़ी आखिर मिलेगी कहां से? हाँ भाई, जब पेड़ ही नहीं कटेगा तो अनोखी लकड़ी आएगी कैसे? मुझे तो ये सब बेकार की बात लग रही है। मुझे तो सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। राजा ऐसा नियम क्यों रखेंगे? शायद राजा हमें परखना चाहते हैं, ताकत से नहीं, सोच से। हो सकता है जंगल में पहले से गिरी हुई कोई सूखी लकड़ी हो, या फिर कोई ऐसी लकड़ी जिसे काटने की जरूरत ही ना पड़े। घोषणा की आवाज भीमा को अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। सुना आपने? राजा ने प्रतियोगिता रखी है, कहते हैं बड़ा इनाम मिलेगा। हाँ, सुना तो है, लेकिन ऐसे इनाम हमारी किस्मत में कहाँ? आज फिर घर में कुछ नहीं है,
कल से अनाज का एक दाना भी नहीं बचा, गधा भी भूखा है। दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी गरीबी पीछा नहीं छोड़ती। शायद भगवान भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन भीमा, राजा ने कहा है ये प्रतियोगिता ताकत की नहीं, बुद्धि की है। बुद्धि? गरीब के पास तो बस ईमानदारी होती है। तो वही तो हमारी ताकत है। हम किसी का हक नहीं मारेंगे, ना हरा पेड़ काटेंगे। शायद भगवान हमें कोई रास्ता दिखा दे। अगर मैं जीत गया तो हमारा दुख खत्म हो जाएगा, और अगर हार गया तो भी मेरा मन साफ रहेगा। जीत हार से ज्यादा मुझे आप पर भरोसा है। भीमा धीरे धीरे झोपड़ी के पीछे बंधे गधे के पास गया। भीमा ने प्यार से उसका सिर सहलाया। तू ही तो मेरा सच्चा साथी है, दिन भर बोझ उठाता है बिना कुछ कहे। अगर ये प्रतियोगिता मेरे काम आ गई तो सबसे पहले मैं तुझे पेट भर खाना दूंगा। भीमा ने गहरी सांस ली, आसमान की ओर देखा और बोला, हे भगवान, मेरे साथ नहीं तो कम से कम मेरे गधे और मेरी पत्नी पर कृपा करना। उस पल गरीबी के बीच मानव और पशु का रिश्ता और भी गहरा हो गया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण जैसे ही धरती पर पड़ी, पूरे राज्य में हलचल शुरू हो गई। आज प्रतियोगिता का दिन था। लोग अपने अपने मन में उम्मीदें लेकर घरों से निकल पड़े। किसी की आंखों में लालच था तो किसी के मन में डर। कुछ लोग सिर्फ इनाम के सपने देख रहे थे तो कुछ राजा की शर्त को समझने की कोशिश कर रहे थे। इसी जंगल में भीमा अपने गधे के साथ धीमे कदमों से आगे बढ़ रहा था। उसके मन में न लालच था न घबराहट, बस एक सच्ची कोशिश और थोड़ी सी उम्मीद। इस जंगल में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अगर मैं एक हरा पेड़ काट भी लूं तो मुझे कौन देखने वाला है? वो इधर उधर नजर दौड़ाता है। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। ये प्रतियोगिता तो बस नाम की है, जो चालाक होगा वही जीतेगा। वो हरे पेड़ की ओर बढ़ता है। उसकी आंखों में लालच चमकने लगता है। सब सूखी लकड़ी ढूंढते रहेंगे और मैं सबसे बढ़िया लकड़ी लेके जाऊंगा। इनाम वो तो मेरा ही होगा। इस घने जंगल में भला कौन सूखी लकड़ी ढूंढता फिरेगा? हर तरफ हरे भरे पेड़ ही तो खड़े हैं। वो कुछ पल रुकता है, चारों ओर फैली हरियाली को देखता है। अगर मैं एक हरा पेड़ काट ही लूं तो कौन जान पाएगा? जंगल इतना घना है, यहाँ किसी की नजर मुझ पर नहीं पड़ेगी। उसके मन में लालच हावी हो चुका था। न राजा का डर, न नियम की परवाह। सब लोग बेवकूफों की तरह सूखी लकड़ी ढूंढते रहेंगे और मैं सीधे इनाम जीत लूंगा। सब लोग नियम करते रहेंगे, लेकिन इनाम तो उसी को मिलेगा जो सबसे पहले सबसे बड़ी लकड़ी लाएगा। गरीबी से निकलने का मौका बार बार नहीं मिलता। एक बार नियम टूट जाए तो क्या फर्क पड़ता है? वो चारों तरफ देखता है। सन्नाटा, कोई नहीं। अगर मैं इसे काट लूं और ऊपर से कह दूं कि जंगल में पहले से गिरा हुआ था, तो कौन सवाल करेगा? जब ज्यादातर लोग जंगल में लालच और जल्दबाजी में भटक रहे थे, उसी जंगल के एक शांत कोने में भीमा और उसका गधा अलग ही रास्ते पर चल रहा था। उसके हाथ में ना कुल्हाड़ी थी, ना चेहरे पर जल्द जीतने की बेचैनी। वो धीरे धीरे चलता। तभी उसकी नजर एक सूखी लकड़ी पर पड़ी। वो लकड़ी बाकी सबसे अलग थी। उस पर हल्की सी चमक थी, जैसे सुबह की ओस सोने में बदल गई हो। लकड़ी के रेशों में अजीब सी आकृतियां बनी थीं, मानो प्रकृति ने खुद उस पर कुछ लिखा हो। ये कैसी लकड़ी है?
सूखी होकर भी इसमें जिंदगी की गर्माहट क्यों महसूस हो रही है? वो आसमान की ओर देखता है, फिर जंगल की गहराई में नजर डालता है। मैं नहीं जानता ये कहां से आई है, लेकिन लगता है किसी ने इसे मेरे लिए ही संभाल कर रखा था। भीमा ने उस लकड़ी को बहुत सावधानी से गधे की पीठ पर लाद दिया, मानो वो सिर्फ लकड़ी नहीं, कोई अनमोल धरोहर हो। फिर वो अपने गांव की दिशा में धीमे लेकिन दृढ़ कदमों से चल पड़ा। राजमहल में शांति छाई हुई थी। राजा वीरसेन अपने सिंहासन पर बैठे गहरी सोच में डूबे थे। उनकी नजर दूर जंगल की ओर थी। महामंत्री, तुम्हें क्या लगता है, इस खेल का विजेता कौन हो सकता है? महाराज, कई लोग जंगल गए हैं। कुछ लालच में होंगे तो कुछ समझ से, लेकिन असली विजेता वही होगा जिसने आपकी आज्ञा को दिल से माना होगा। तुम जंगल में हमारे आदमियों को भेज दो, हर कोना देखो। ये पता चलना चाहिए कि कहीं किसी ने हरा पेड़ तो नहीं काटा। जैसा आदेश महाराज, सच्चाई छुपी नहीं रहेगी। इस खेल का विजेता तकदीर नहीं, सच्ची नीयत और ईमानदारी होगी। फिर समय आने पर सब लोग अपनी अपनी लकड़ियां लेकर राज दरबार में उपस्थित हुए। हर लकड़ी अपनी अलग कहानी कह रही थी, कहीं लालच की, कहीं चालाकी की, तो कहीं सच्चाई की। महामंत्री, जांच शुरू की जाए। महामंत्री ने एक एक लकड़ी को देखने लगे। कुछ ही देर में दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। महाराज, इन लकड़ियों में हरे पेड़ काटने के निशान हैं। कुछ लोग घबरा गए, कुछ की नजरें झुक गईं, किसी के हाथ कांपने लगे। तभी राजा ने कठोर स्वर में कहा, जिसने नियम तोड़ा है वो इस प्रतियोगिता से अयोग्य है। एक एक कर लालच का सच सबके सामने आने लगा। दरबार खाली होता गया। अब दरबार में सिर्फ एक लकड़ी बची थी, वही साधारण सी सूखी लकड़ी जो भीमा लाया था। राजा ने उसे उठाने का संकेत किया। जैसे ही महामंत्री ने भीमा की लकड़ी को छुआ, दरबार में हल्की सी रोशनी फैल गई। लकड़ी पर बनी प्राकृतिक आकृतियां स्पष्ट दिखाई देने लगी, मानो समय और प्रकृति खुद गवाही दे रहे हों। ये लकड़ी काटी नहीं गई, ये तो प्रकृति का दिया हुआ वरदान है। महाराज, मैंने कोई हरा पेड़ नहीं काटा। जो मिला उसे बस सम्मान से आपके सामने लाया हूं। और यही इस खेल की सबसे बड़ी जीत है। इस प्रतियोगिता का विजेता भीमा। भीमा, तुमने इस प्रतियोगिता को अपनी सच्चाई और बुद्धि से जीता है। ये स्वर्ण से भरी थाली तुम्हारे परिश्रम और ईमानदारी का सम्मान है। महाराज, इतना बड़ा सम्मान मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब भीमा और उसका परिवार खुशी और सम्मान के साथ अपना जीवन बिताने लगे। जिस झोपड़ी में कभी चिंता और भूख बसती थी, वहां अब सुकून और मुस्कान ने अपना घर बना लिया था।